प्लीज। जय माता दी। 10वां अध्याय प्रारंभ। इसके बाद ऋषि ने कहा, हे राजन, आपने भाई निशुंभ तथा दानवी सेना का विनाश देखकर शुंभ ने क्रोधाविष्ट होकर कहा, दुष्टा दुर्गे, तू अपने बल पर गर्व न कर। तू दूसरी स्त्रियों की सहायता लेकर और स्वयं को स्वाभिमानी बनकर लड़ रही हो। शुंभ के उत्तर में देवी ने कहा, अरे दुष्ट, मुझे केवल अकेली ही समझ। तू अपनी आंखें खोल कर देख, यह सब मेरी ही विभूतियां हैं। अब ये सब मुझ में ही लय को प्राप्त हो रही है। तत्पश्चात ब्रह्माणी आदि समग्र देवियां अंबिका देवी के शरीर में सन्निहित हो गई। तब उस स्थान पर केवल अंबिका ही रह गई। देवी ने शुंभ दानव से कहा, मैं ही अपनी विभूतियों से अनेक रूपों में वहां प्रकट हुई थी। अब उन सभी रूपों को मैंने अपने में समेट लिया है। अब मैं अकेली रहकर ही तेरे साथ युद्ध करूंगी। अब तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया, सभी उपस्थिति देव दानवों के समक्ष शुंभ और देवी में द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। उन दोनों पक्षों का युद्ध तीक्ष्ण शास्त्रों के प्रहार तथा बाण वर्षा के कारण बहुत ही भयानक प्रतीत होने लगा। देवी द्वारा चलाए गए अनेक दिव्यास्त्रों को उस दानव ने अपने अस्त्रों द्वारा खंडित कर दिया। इसके साथ ही उत्तर में देवी ने भी शुंभ के अस्त्रों को अपने केवल हुंकार शब्द के उच्चारण से क्षण मात्र में ही काट गिराया। तब पुनः उस महादानव ने अपने बाण बरसा कर देवी को ढक दिया। प्रत्युत्तर में देवी ने भी उसके धनुष को भंग कर दिया। धनुष के टूटते ही शुंभ ने हाथ में शक्ति उठा ली, किंतु देवी ने अपना चक्र चलाकर उस शक्ति को खंडित कर दिया। तब वह असुर शतचंद्रों के समान प्रकाशित ढाल और अपनी तलवार लेकर देवी पर झपट पड़ा। उसके आते ही देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा उस दीप्यमान ढाल और तलवार को काट दिया। उस दैत्य के सारथी और अश्व भी काल के ग्रास बन गए। उसका धनुष तो पहले ही टूट चुका था। उसने अपने हाथों में भयंकर मुग्धर उठा लिया। उस मुग्धर को भी देवी ने अपने बाणों से काट दिया। शस्त्र रहित होकर वह दानव साहस पूर्वक मुक्का तान कर देवी की ओर झपट पड़ा। उस राक्षस ने मुष्टिका से देवी के वक्ष में आघात किया। तब उसके उत्तर में देवी ने उधर से एक थप्पड़ जमाया। देवी का थप्पड़ लगते ही वह महादानव भूमि पर गिर पड़ा, किंतु संभल कर वह पुनः उठा। उठते ही वह देवी पर एकाएक उछला और देवी को लेकर आकाश मार्ग में उड़ चला। आकाश में निराधार स्थिति होकर देवी के साथ शुंभ का मल्लयुद्ध होने लगा। उनके इस अलौकिक युद्ध को देखकर सभी महर्षिगण आश्चर्यचकित हो उठे। दीर्घ काल तक युद्ध कौशल दिखाकर देवी ने शुंभ को घुमाकर पीठ पर भूमि पर फेंक दिया। भूमि पर गिरते ही वह उठकर देवी से युद्ध करने के लिए पुनः दौड़ पड़ा। उसके धावित होते ही देवी ने उसके वक्ष में त्रिशूल घात करके उसे भूतल पर गिरा दिया। उस त्रिशूल का भयंकर आघात लगते ही दानव ने अपने प्राण त्याग दिए। अंतोगत्वा वह दानव समुद्रों, द्वीपों, पर्वतों सहित पृथ्वी को प्रकंपित करता हुआ भूलुंठित हो गया। उस दुरात्मा की मृत्यु से संपूर्ण ब्रह्मांड आह्लादित हो उठा। आकाश निर्मल भाषित होने लगा। आकाश से उल्कापात तथा उत्पात सूचक मेघ आदि सभी शांत होकर स्थिर हो गए एवं नदियां भी अपनी स्वाभाविक गति से प्रवाहमान होने लगी। उस महादानव के वध से संपूर्ण देवों को अपार हर्ष हुआ और गंधर्वादि गण मधुर कंठ से गान करने लगे। अन्य गंधर्वों के साथ देवांगनाएं नृत्य करने लगी। विशुद्ध वायु का संचार होने लगा तथा सूर्य की मलिनता दूर होकर उनका तेज प्रतिभाषित होने लगा। अग्निशाला की बूझी हुई अग्नि पुनः प्रदीप्त हो उठी तथा समस्त दिशाओं में गुंजित भीषण कोलाहल भी शांत हो गया। इस प्रकार 10वां अध्याय समाप्त हुआ। 11वां अध्याय देवी का स्तवन तथा देवों को वर प्राप्ति। तदनंतर ऋषि ने कहा, देवी द्वारा शुंभ वध होने पर इंद्रादिक देवों ने अग्निदेव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करना प्रारंभ किया। देवताओं के सफल मनोरथ होने से उनका मुखमंडल चमक रहा था और प्रकाश से दशों दिशाएं उद्भाषित हो रही थी। इसके बाद देवताओं ने कहा, शरणागत की पीड़ा विनाशिनी देवी, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। संपूर्ण विश्व की जननी प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, इस समस्त विश्व का परित्राण करो। देवी, तुम ही निखिल ब्रह्मांड की एकमात्र अधिष्ठात्री हो। इस विश्व की आधारशिला तुम ही हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी अवस्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पराक्रम अतुलनीय है। तुम ही जल के रूप में स्थित होकर समस्त विश्व को तृप्ति प्रदान करती हो। उस अत्यंत बलशाली वैष्णवी शक्ति हो। इस संसार की करुणा रूपणी परा माया तुम्ही हो। हे देवी, तुम्ही ने इस संपूर्ण जगत को मोहग्रस्त कर रखा है। तुम्हारी
कृपा होने से ही जीव पृथ्वी पर रहकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। हे देवी, तुम्हारे भिन्न भिन्न रूपों में जगत की संपूर्ण विद्याएं निहित हैं। इस विश्व की समस्त नारियां तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति हैं। हे जगत जननी, तुमने ही संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है, तो तुम्हारी स्तुति अकथनीय है। तुम सभी स्तुत्य वस्तुओं से परे तथा परावाणी हो। तुम स्वर्ग प्रदायिनी एवं मोक्षदायिनी के रूप में सर्वस्वरूपिणी हो, अतः तुम्हारी स्तुति इसी में समाप्त हो गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इसके अतिरिक्त दूसरी बात और क्या हो सकती है। प्राणी मात्र के हृदय में बुद्धि रूप में स्थित स्वर्ग तथा मोक्षदायिनी नारायणी देवी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। कला काष्ठा आदि रूपों में क्रमशः परिणाम की ओर उन्मुख करने वाली तथा विश्व के उपसंहार के समर्थ नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे नारायणी, सभी मांगलिक पदार्थों को देने वाली तुम मंगलमयी हो। समस्त पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली शरणागत वत्सला त्रिनेत्रा और गौरी हो, तुम्हें मेरा अभिवादन है। तुम उत्पत्ति पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणाधार तथा सर्वगुण संपन्न हो। हे नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। शरणागत निराश्रितों, दलितों आदि की रक्षा में तत्पर एवं समस्त क्लेश नाशनी नारायणी देवी, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। नारायणी देवी, तुम हंसारूढ़ होकर ब्रह्माणी के वेश में कुश मिश्रित जल का प्रोक्षण करती रहती हो, तुम्हें मेरा नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं नागों की धारणी तथा वृषभ पृष्ठ पर आरूढ़ होने वाली नारायणी देवी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। मयूरों तथा कुक्कुटों, मुर्गों से आवृष्ट महाशक्ति धारणी कौमारी रूप में स्थित निष्पापे नारायणी, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। शंख चक्र गदा एवं शंगायुध धारणी वैष्णवी शक्ति संपन्ना नारायणी, तुम मेरे पर प्रसन्न हो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हाथ में भयंकर चक्र लिए पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर उठाए हुए वाराही रूप वाली कल्याणकारी नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। दानवों के संहार में नृसिंह रूप से उद्गृत तथा त्रैलोक के रक्षणी नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूत मुंड मर्दनी चंडिका रूपणी नारायणी, तुम्हें मैं अभिवादन करता हूँ। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, श्रद्धा, ध्रुवा, महारात्रि तथा अविद्या रूपणी नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्य स्वरूपा, पार्वती, महाकाली, संयम, शीला तथा सर्व अधिष्ठात्री नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। शौर्य रूपा, सर्वेश्वरी शक्ति, सर्वशक्ति संपदा, दिव्य रूपा दुर्गे देवी, आप हमारी सभी भीतियों से रक्षण करें, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। हे कात्यायनी त्रिनेत्री में से सुशोभित तुम्हारा सौभाग्य मुखमंडल संपूर्ण भयों से मेरा त्राण है करे, तुम्हें मेरा नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं की लपट से प्रज्वलित अत्यंत भीषण एवं संपूर्ण दानवों का संहार तुम्हारा त्रिशूल हमारी रक्षा में समर्थ हो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। जिसकी ध्वनि संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर दानवों को श्रीहत कर देती है, तुम्हारा घंटा हम लोगों का समस्त पापों से उसी प्रकार त्राण करे जिस प्रकार माँ अशुभ कर्मों से अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, दानवों में वसा चर्बी एवं रक्त रंजित तुम्हारे हाथ में शोभा पाने वाला खड्ग हमारा त्राण करे, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता से ही समस्त व्याधियों का शमन होता है, कुपित होने पर मनोरथ का नाश होता है। जो लोग तुम्हारे शरणापन्न हैं उन पर कभी विपत्ति के बादल नहीं मंडराते। तुम्हारा शरणागत प्राणी अन्यों का आश्रय दाता हो जाता है। हे देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को विभिन्न भागों में विभक्त करके इस विधर्मी दैत्य का वध किया है। तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा इस प्रकार कौन कर सकता है। विद्याओं में ज्ञान को उद्भाषित करने वाली शास्त्रों तथा वेदों में केवल तुम्हारा ही वर्णन है, किसी अन्य का नहीं। अज्ञान रूपी अंधकार वृत्त से ममता रूपी गर्त में इस विश्व को भ्रमित करने वाली तुम्हारी शक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। जहाँ पर राक्षस, भयानक विषधर, सर्प, शत्रु और लुटेरों का गिरोह एवं दावाग्नि हो, वहाँ तथा समुद्र के मध्य में साथ रहकर तुम सतत ही विश्व का कल्याण करती रहती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की पालनकर्त्री, विश्वरूपा और संपूर्ण विश्व की धारित्री हो। तुम भगवान विश्वेश्वर के लिए भी स्तुत्य हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारी वंदना करते हैं वे विश्व के शरणदाता बन जाते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। जिस पर तुमने असुरों का संहार करके शीघ्र ही हम लोगों को मुक्त किया है, उसी प्रकार हमें सदैव शत्रुभय से राहित दिलाती रहो। आप समस्त जगत के महाताप का विनाश करें। उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली महामारी आदि उपद्रवों को शीघ्र दूर करें। विश्व की पीड़ा निवारणी देवी, हम सब तुम्हारे चरणों में नमन करते हैं, हमारे ऊपर प्रसन्न हो। त्रैलोक के वासियों की आराध्या परमेश्वरी, सब लोगों को वर प्रदान करो। तब देवी ने कहा, देवों में
देवों, मैं वरदान देने के लिए तैयार हूँ, तुम अपना इच्छित वर मुझसे मांग लो। संसार के लिए मंगलकारी वरदान मैं अवश्य ही दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, तुम इसी तरह त्रैलोक्य की बाधाओं का निवारण करती रहो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। इतना सुनकर देवी ने कहा, देवों, वैवस्व मनवंतर के 28वें युग में शुंभ निशुंभ नामक 2 अन्य दानवों का प्राकट्य होगा। उस काल में मैं नंदगोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्य पर्वत में वास करूंगी और उन दोनों कथित दानवों का वध करूंगी। इसके अनंतर मैं पृथ्वी पर भयंकर रूप से अवतरित होकर वैप्रचित नामधारी असुरों का संहार करूंगी। दैत्यों को अपना आहार बनाते समय मेरे दांत अनार पुष्प की भांति लाल वर्ण के हो जाएंगे। इस कारण स्वर्ग के देवता और भूतल के मनुष्यगण सदैव मेरी स्तुति के समय मुझे रक्तदंतिका नाम से संबोधित करेंगे। इसके बाद जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक आवर्षण का प्रकोप रहेगा, तब मुनियों के श्वसन से मैं भूमि पर अयोनिजा नामक रूप में प्रकट होंगी। उत्पन्न होते ही मैं मुनियों को शत नेत्रों से देखूंगी। तब सभी दानव शताक्षी नाम से मेरा गुणानुवाद करेंगे। देवों, उस समय मैं अपने शरीर में उत्पन्न शाकों द्वारा ही संपूर्ण विश्व का भरण करूंगी। वर्षा न होने तक वे केवल शाक द्वारा ही जीवन धारण करेंगे। इस प्रक्रिया के कारण पृथ्वी में शाकंभरी नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उस अवतार से मैं दुर्ग नामक महादानव का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भीम रूप बनकर मुनियों के रक्षार्थ हिमालयवासी दानवों का भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनिवर्ग भक्तिपूर्वक समस्त मस्तक झुकाकर मेरा स्तुति करेंगे। उस समय मेरा नाम भीमा देवी के नाम से विस्तृत होगा। इसके बाद जब आरुण नामक असुर त्रैलोक्य में उपद्रव करेगा, तब मैं लोक रक्षार्थ षटपादा युक्त असंख्य भ्रमरों के वेश में उनका विनाश करूंगी। उस समय लोग मुझे भ्रामरी नाम से संबोधित करेंगे। इसी प्रकार मैं सदा ही आसुरी उत्पाद होने के पर अवतार धारण कर शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार 11वां अध्याय समाप्त हुआ। 12वां अध्याय देवी पाठ का महात्म्य। देवी ने देवताओं से कहा, हे देवों, जो भी प्राणी तन्मय होकर नित्य प्रति मेरा स्तुति करेगा, उसके समस्त कष्टों को मैं निश्चित रूप से नष्ट कर दूंगी। जो कोई मधुकैटभ का नाश, महिषासुर एवं शुंभ निशुंभ के वध का पाठ वर्णन करेगा तथा अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन मेरा महात्म्य का फल स्थिरचित्त होकर सुनेगा, वह कभी पाप की छाया से ग्रसित नहीं होगा। उस मनुष्य पर दुष्कर्म जनित विपत्तियां भी नहीं आएंगी। उसके घर में कभी दारिद्र्य का प्रवेश नहीं होगा तथा ना तो उसे कभी प्रियजनों के विछोह का कष्ट भी सहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन लोगों को शत्रु, लुटेरे, राजा, शस्त्र, अग्नि एवं जलांतक भी नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों को चित्तदत्त होकर मेरे इस महात्म्य का पाठ पठन एवं श्रवण मनन करना नितांत आवश्यक है। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य गौरी जनित सभी उपद्रवों तथा दैविक एवं भौतिक तापों का समन वाला है। जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे महात्म्य का पाठ होता है, उस स्थान में मेरा सदैव निवास रहता है। मेरे चरित्र का संपूर्ण पाठ तथा श्रवण प्रत्येक बलि, पूजा, पूजन, हवन एवं महोत्सव के समय करना चाहिए। जो व्यक्ति अनजान में या मेरे उद्देश्य से विधि पूर्वक पूजा, बल या हवन आदि कर्म करेगा, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करूंगी। शारदीय नवरात्रि में जो प्राणी मेरे इस महात्म्य को भक्ति भाव से सुनेगा, वह मेरे प्रसाद से संपूर्ण विपत्तियों से छूटकर धन धान्य तथा पुत्रादि से संपन्न होगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मेरे महात्म्य, उत्पत्ति कथा तथा युद्ध संबंधी रण कौशल के श्रवण मात्र से ही मनुष्य भीति रहित हो जाता है। मेरे महात्म्य को सुनने वाले व्यक्ति के सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं एवं उनका कल्याण होता है तथा उनके यहाँ पारिवारिक सुख रहता है। शांति कर्म में, अशुभ स्वप्न दर्शन में तथा ग्रहों के कुप्रभाव के फलस्वरूप भीषण कष्ट भुगतने पर मेरे इस महात्म्य का श्रवण करना उचित है। इस प्रकार सभी प्रकार की बाधाएं एवं ग्रह जनित भयंकर पीड़ाओं का निवारण होता है और अशुभकारी स्वप्न का फल भी मंगलदायक होता है। यह महात्म्य महाबलों से पीड़ित बालकों के लिए शांतिदायक तथा मानव संगठन में परस्पर मतभेद उत्पन्न होने पर उनमें मित्रता स्थापित करता है। इस महात्म्य से समग्र दुरात्माओं की शक्ति का क्षय होता है। साथ ही इसके पाठ से दानवों, भूतों तथा प्रेत बाधाओं का शमन होता है। मेरे निकट जीव को पहुँचाने में मेरा यह महात्म्य ही एकमात्र हमारा साधन है। किसी उपासक के द्वारा लगातार साल भर तक पशु, पुष्प, अर्ध रूप, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम पदार्थों द्वारा पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन देने, होमादि कर्म कराने, नित्य अभिषेक करने, विविध प्रकार के
सुस्वादु नैवेद्य अर्पित करने तथा दान देने से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी इस उत्तम चरित्र को एक बार सुनने से होती है। इस महात्म्य के श्रवण करने से पापों का क्षय एवं आरोग्यता प्राप्त होती है। मेरी उत्पत्ति का गुणानुवाद संपूर्ण प्राणियों का रक्षक तथा मेरा युद्धकालीन चरित्र दुराचारी दानवों का विनाशक है। इसके श्रवण करने से ही मानव भयमुक्त हो जाता है। हे देवताओं, तुमने मेरा ऋषियों ने मेरी जो स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्तुति गान हुआ है वे सभी मांगलिक बुद्धि और अभ्युत्थान करती हूँ। वन में एकांत में दाविग्नि की चपेट में पड़ने पर, वीरान स्थान में ठगों के जाल में फंसने पर, शत्रुओं द्वारा बंदी बना लिए जाने पर तथा वन में सिंह व्याघ्र वन हस्तियों के पीछा करने पर, राजाज्ञा से बंधन में बंधने तथा वध स्थल पर ले जाते समय, सामुद्रायिक यात्रा में बवंडर के कारण जहाज के डगमगाने पर, भीषण युद्ध में शस्त्राघात से आहत होने पर, वेदनाकुल होने पर, केवल इतना ही नहीं समस्त भीषण आपदाओं के आने पर जो कोई भी इस चरित्र का स्मरण करता है वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु पलायित हो जाते हैं तथा लुटेरे शत्रुओं आदि को भी मेरा स्मरण करने वालों के पास फटकने का साहस नहीं होता है। इसके अनंतर ऋषि ने कहा, इतना कहने के बाद प्रबल परम पराक्रमशालिनी भगवती चंडिका वहीं सब देवगणों के सामने अंतर्निहित हो गई। सभी देवता शत्रु रहित होने से पहले की तरह निर्भीक होकर यज्ञांश का उपयोग करने लगे तथा अपने अपने अधिकारों की बागडोर संभालने लगे। महाबलवान दैत्य शुंभ निशुंभ संहार के बाद बचे कुचे दैत्यगण पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इस प्रकार जगतजनी अंबिका शाश्वत और नित्य होने पर भी बार बार अवतार लेकर पृथ्वी का भार हरण करके संसार की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मुग्ध करती हैं, जगत की उत्पत्ति करती हैं और विनय करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं स्मृति प्रदान करती हैं। हे राजन, वे महाकाली और महाप्रलय काल में महामारी स्वरूप में समस्त ब्रह्मांड के में परिव्याप्त रहती हैं। समय समय पर वे ही महामारी रूप में होती हैं और अजन्मा होकर भी ये स्वतः सृष्टि के रूप में उत्पन्न होती हैं। समयानुसार ये सनातनी देवी ही संपूर्ण जीवों की रक्षा करती है। वे ही मानव के उत्कर्ष काल में लक्ष्मी स्वरूपा होकर गृह में निवास करती हैं तथा दिनानुदिन उन्नति के पथ पर अग्रसर कराती हैं। तब मनुष्य की पतनावस्था आती है जब वे दरिद्रता के रूप में विनाश का कारण बनती है। जो कोई पुष्प धूप गंध आदि से उनका विधिवत पूजन करके गुणगान करता है उसे धन धान्य सद्गति सद्बुद्धि और पुत्रादि से परिपूर्ण कर देती है। इस प्रकार 12वां अध्याय समाप्त हुआ। 13वां अध्याय सुरथ और वैश्य को देवी द्वारा वर प्राप्ति। तत्पश्चात ऋषि बोले, हे राजन, मैंने तुमसे देवी के इस उत्तम महात्मा का कथन किया। सृष्टि की धारित्री देवी की ऐसी ही महिमा है। उन्हीं के द्वारा ज्ञान का विकास होता है। भगवान विष्णु की माया शक्ति स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य और अन्य विवेकहीन प्राणी महाविष्ट होते हैं। इस समय भी मोहग्रस्त हैं और इसी तरह भविष्य में भी होते रहेंगे। हे महाराज, उन्हीं परमेश्वरी के तुम शरणापन्न हो। अपने उपासकों को वे भोग स्वर्ग अर्थात अंत में मोक्ष लाभ कराती हैं। तब कर्मण्य मुनि ने कहा, उत्तम व्रत धारी महाभाग महर्षि मेधा ऋषि से ऐसी बात सुनकर राजा सुरथ ने उन्हें प्रणाम किया। राज्यभ्रष्ट होने के कारण वे अत्यंत क्षुब्ध और मोहासक्त हो गए थे। महामुनि, इसके बाद राजा सुरथ और वैश्य उसी क्षण विरक्त होकर तपस्वरण के लिए वन में चले गए। वहां जाकर वे जगदम्बा के दर्शनार्थ नदी के तट पर तपस्या में लीन हो गए। वह वैश्य देवी सूक्त का उत्तम जप करता हुआ तत्परता में रत हुआ। वे दोनों ही साधक नदी के तीर पर देवी की मृण्मयी मूर्ति स्थापित कर उनकी पुष्प धूप होमादि कर्म के द्वारा उपासना करने लगे। सबसे पहले उन दोनों ने अपने आहार को स्वप्न कर दिया। तदनंतर उपवास करके एकाग्र चित्त से देवी का ध्यान करने लगे। वे दोनों अनवरत 3 वर्षों तक संयम पूर्वक अपने शरीर के रक्त सिंचित बलि को निवेदित करते हुए आराधना में तल्लीन रहे। उन दोनों की कठोर साधना से संतुष्ट होकर जगतजननी चंडिका देवी ने प्रकट होकर कहा। देवी ने कहा, हे राजन तथा अपने वंश को हर्षित करने वाले वैश्य, तुम लोगों की जो भी वांछा हो वह मुझसे मांग लो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। तब कर्मण्य मुनि ने कहा, राजा ने देवी की बात सुनकर
पुनर्जन्म में अखंड राज्य सुख भोग करने का वर तथा वर्तमान जन्म में भी शत्रु के सैनिक समूह को परास्त करके पुनः राज्य हस्तगत करने का वरदान प्राप्त किया। वैश्य बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसका चित्त सांसारिक कर्मों से विरक्त हो चुका था, इसलिए उस वैश्य ने देवी से ममता रहित एवं अज्ञान विनाशक ज्ञान की प्राप्ति का वरदान मांग लिया। देवी ने पुनः कहा, हे राजन, तुम अपने शत्रुओं को पराजित करके अल्प समय में ही अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लोगे। वह इस बार इस राज्य पर तुम्हारा स्थायी प्रभुत्व होगा। तब मृत्यु के बाद सूर्यदेव ने अंश के जन्म ग्रहण करके इस भूलोक में सावर्णिक मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे वैश्य श्रेष्ठ, तुमने मुझसे जिस वर की प्राप्ति की कामना की है उसे मैं तुम्हें सहर्ष देती हूँ। तुम्हें मोक्ष लाभ हेतु ज्ञान की उपलब्धि होगी। तब कर्मण्य जी ने कहा, उन दोनों भक्तों को अभिलषित वर प्रदान करके तथा उन दोनों के द्वारा अपना स्तुति पाठ सुनकर देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। देवी से इस प्रकार दुर्लभ वर पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरत नामक राजा सूर्य के अंश से उत्पन्न हो भविष्य में सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार 13वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो जगत जननी माँ अम्बे की जय। ओम दुर्गा दुर्गाशमनी दुर्गापद निवारणी दुर्गमच्छेदनी दुर्गसाधनी दुर्गनाशनी दुर्गतोद्वारणी दुर्गनिहंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गदैत्य लोकद्वान्ना दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपणी दुर्ग मार्ग पटा दुर्गम विद्या दुर्गमाशता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भाषणी दुर्गमोहा दुर्गमा स्वरूपणी दुर्गमा शनहंत्री दुर्गमायोधारणी दुर्गमांगे दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारणी नामावलिमामेस्तु दुर्गायाम मानव पठेत सर्वभयान व्यक्ति भविष्यति निशंसया। ओम बोलो जगत जननी माँ अम्बे की जय। माता रानी, जो भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करिएगा और मेरा पूजन स्वीकार कीजिएगा। मेरा सुहाग हमेशा अखंड रखिएगा। मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दीजिए, इसका क्रोध शांत करिए माता रानी, और मेरा भी अपना यहाँ पे अच्छा सा घर दीजिए प्लीज़ माता रानी। मैं चाहती हूँ कि मेरे पैर के नीचे ज़मीन और सर के नीचे छत भी हो, जो मेरी अपनी खुद की हो, मेरे नाम से हो। तो प्लीज़ माता रानी आप इतनी कृपा करिए, मेरे गर्भ की भी रक्षा कीजिए। और मैं सच में चाहती हूँ कि मुझे संतान उत्पत्ति, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तो मुझे इस चीज़ का भी आशीर्वाद दीजिए कि मेरे दोनों बच्चे संसार में आगे चल करके अच्छे काम करें और अच्छे से अच्छे पद पे पहुंचकर अपने जीवन का निर्वाह करें। जय हो माता रानी। बोलो जगत जननी माँ अम्बे की जय। राम दरबार चंद्र की जय। जय। राम दरबार की जय। लड्डू गोपाल की जय। लक्ष्मी माता की